हमारा टॉपिक है धातु का शोधन, जो धातु कर्म प्रक्रम का तृतीय प्रक्रम और अंतिम प्रक्रम है। इस प्रक्रम में जो धातु के निष्कर्षण से धातु प्राप्त होता है, निष्कर्षण की क्रिया से, उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को अपरिष्कृत अशुद्धियाँ कहते हैं और धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए इन अशुद्धियों को दूर करना आवश्यक होता है। अतः इस प्रक्रम को धातु का शोधन कहते हैं। ठीक है, इसकी दो विधियाँ दिया हुआ है, पहला भौतिक विधि और दूसरा रासायनिक विधि। तो भौतिक विधि के अंतर्गत मुख्य रूप से द्रवण एवं प्रभाजी क्रिस्टल आता है और रासायनिक विधि अलग से है। तो पहला देखते हैं भौतिक विधि। सबसे पहला है द्रवण, लिक्विफिकेशन। द्रवण का अर्थ सीधा से है पिघलाना। ठीक है, तो इसकी विधि देखते हैं। शीघ्र पिघलने वाली धातु जैसे टीन, लेड आदि को ढलान वाली परावर्तक भट्ठी में डाल दिया जाता है। एक प्रकार का भट्ठी होता है परावर्तन भट्ठी, इस प्रकार से रहता है ये, जो इस तरह से ढलान वाले भाग में रहता है, ऐसे करके। तो इस ढलान वाले भाग में धातु को डाल दिया जाता है और इधर से गर्म वायु प्रवाहित की जाती है, जिससे धातु पिघलकर अलग हो जाता है और अशुद्धि यहीं पर शेष रह जाती है, जिसे अलग कर लिया जाता है। ठीक है, क्या होता है, परावर्तन भट्टी में लेकर गर्म किया जाता है। यहाँ से गर्म वायु आती है, यहाँ से इधर से गर्म वायु भेजी जाती है। इस गर्म वायु के संपर्क में आकर धातु पिघल जाता है और नीचे आ जाता है, जिसे अलग कर लिया जाता है तथा अशुद्धियाँ वहीं पर शेष रह जाती है और उनको अलग कर लिया जाता है। अब दूसरा है जोन शोधन या प्रभाजी क्रिस्टलीकरण। इस विधि में क्या किया जाता है, इस विधि के सिद्धांत ये है कि अशुद्धियाँ धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा द्रव अवस्था अर्थात पिघली हुई अवस्था में अधिक विलय होती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, अशुद्ध धातु की एक छड़ बना लिया जाता है। यह शुद्ध धातु की छड़ है। अब इसके अंदर मतलब इसके ऊपर में एक वृत्ताकार हीटर या उष्मक, जिसमें से उष्मा निकलता है, उसको लगाकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक बढ़ाया जाता है। तो जहाँ पर ये रहता है, जैसे इधर से यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर की धातु क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। ठीक, इधर का ठंडा होने के कारण फिर से ठोस हो गया। तो जब धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ाया जाता है तो इसमें जो अशुद्धियाँ होती है वो पिघले हुए क्षेत्र के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ती है और आखिरी में जाकर स्थिर हो जाती है। इस तरह से इस प्रक्रिया को कई बार गुजारा जाता है, जिससे अशुद्धियाँ छड़ के दूसरे किनारे पर पहुंच जाती है और उस किनारे को काटकर अलग कर दिया जाता है और फिर हमको शुद्ध धातु प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखते हैं रासायनिक विधि या विद्युत अपघटनी विधि। इस विधि में क्या किया जाता है, एक आयताकार टंकी में जिस धातु को शुद्ध करना है अर्थात अशुद्ध धातु जिसको शुद्धि करना है, उसका चौड़ा प्लेट लगाया जाता है जो कैथोड की भांति कार्य करता है। ठीक है, जो कैथोड की भांति कार्य करता है, और एक शुद्ध धातु का प्लेट लगाया जाता है जो एनोड की भांति कार्य करती है। अब जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो ये जो कैथोड है जिसमें अशुद्ध धातु है, इसमें से शुद्ध धातु घुल जाता है और विलयन में आ जाता है, और विलयन में आने के बाद एनोड के पास आकर एकत्रित हो जाता है तथा अशुद्धियाँ इसके नीचे शेष रह जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। माफ कीजिएगा, जो अशुद्धि रहता है, अशुद्ध धातु वो इस साइड रहेगा और नहीं, ये एनोड के भांति कार्य करता है और ये कैथोड के भांति कार्य करता है। तो इसमें से जो शुद्ध धातु रहेगा अशुद्धि वाले धातु में से, वो विलयन में घुल जाता है और विलयन में घुलने के बाद जो हमारा कैथोड रहता है उसके पास आकर एकत्रित होने लगता है तथा अशुद्धियाँ इस एनोड के नीचे बैठ जाती है। चित्र में थोड़ा मिस्टेक है, ये इधर आएगा, ये एनोड की जगह कैथोड होगा और ये कैथोड की जगह एनोड होगा और यहाँ पर एकत्रित होता है। इस तरह से शुद्ध धातु कैथोड में जाकर एकत्रित हो जाता है और एनोड के नीचे अशुद्धियाँ बैठ जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। और इसमें कंकड़ पत्थर मिट्टी का अशुद्धियाँ नहीं होती, इसमें बहुमूल्य धातु जैसे सोना चांदी आदि पाया जाता है। तो इस तरह से रासायनिक विधि द्वारा धातुओं को शुद्ध किया जाता है। और इसमें क्या किया जाएगा, जिस भी धातु को शुद्ध करना है उसके लवण का अम्लीय विलयन इसमें लिया जाएगा और फिर विद्युत अपघटन कराया जाता है। ठीक है।